आज की इस वीडियो में हम कुत्तों पर बात करने वाले हैं। लाइक लिटरली ये वीडियो सिर्फ कुत्तों के बारे में होगी। और हो भी क्यों ना, जब लायंस गेट एक कुत्ते से शुरू करके जॉन विक जैसी 4 मूवीज की फ्रेंचाइज बना सकता है, तो उसी फ्रेंचाइज के कुत्तों के ऊपर मैं एक 2 या 3 मिनट की वीडियो तो बना ही सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जॉन विक इस फ्रेंचाइज में दिखे सारे कुत्तों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेस, मूवीज, सुपर हीरो एंड मैनी मोर। जॉन विक फ्रेंचाइज इस पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी फ्रेंचाइज है, और मेरे लिए तो शायद इससे अच्छी एक्शन मूवी फ्रेंचाइज और कोई नहीं। अगर आपको कोई और एक्शन मूवी फ्रेंचाइज पता है जो जॉन विक फ्रेंचाइज को टक्कर दे सकती है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इस एक्शन मूवी फ्रेंचाइज जॉन विक की शुरुआत हुई थी एक कुत्ते के डेथ से। जॉन विक की पहली मूवी में हमें डेजी नाम की फीमेल पपी देखने मिलती है, जिसे जॉन विक को उसकी लेट वाइफ हेलेन ने अपनी निशानी के तौर पर दिया था। जॉन विक 1 में दिखने वाला ये पपी डॉग असल में बीगल ब्रीड से है। बीगल ब्रीड के कुत्ते स्वभाव से बहुत ही शांत होते हैं। ये कुत्ते बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और दिखने में भी बहुत क्यूट होते हैं, और इस नस्ल के कुत्तों को पालना भी बहुत आसान होता है। इन्हें पालने के लिए आपको बस खाना, पानी, प्यार और कार की सैर, इतना ही इनके लिए काफ़ी है। और इसी कुत्ते की मौत से जॉन विक की शुरुआत हुई थी। अब अगर इतने प्यारे कुत्ते को कोई मारेगा तो उसके लिए तो कोई भी हथियार उठा लेगा, और जॉन विक तो पहले से ही एक लेजेंडरी असैसिन है। और अगर जॉन विक की जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद यही करता जो जॉन विक ने किया। अब इसके बाद आते हैं जॉन विक चैप्टर 2 पर, जहाँ जॉन हमें एक पिटबुल को अडॉप्ट करते हुए दिखता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि जॉन ने इस पिटबुल को नाम दिया था या नहीं। अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो कमेंट्स में बता देना। अब अगर पिटबुल ब्रीड के कुत्तों के बारे में जानें तो ये कुत्ते बाकी दूसरे ब्रीड के कुत्तों से बहुत अलग दिखते हैं। इन शॉर्ट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो पिटबुल बहुत ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक दिखते हैं। पिटबुल नस्ल के कुत्तों का स्वभाव बहुत वैरायटी वाला होता है। ये कुत्ते अपने मालिक के साथ बहुत ज़्यादा वफादार और फ्रेंडली नेचर के होते हैं, पर कई सिचुएशंस में ये बहुत एग्रेसिव और ज़िद्दी भी हो जाते हैं। और इन कुत्तों की सबसे बड़ी खासियत है ये बहुत बहादुर, और इनकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। पिटबुल की इन्हीं सारी खूबियों की वजह से ये कुत्ते जॉन विक को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सारी खूबियाँ जॉन विक में हैं, वही सारी खूबियाँ पिटबुल ब्रीड के कुत्तों में हमें देखने मिलती है। इन कुत्तों को पालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कुत्ते बहुत एथलेटिक होते हैं। इन्हें हेल्दी रखने के लिए इनके डाइट और आउटडोर एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन विक चैप्टर 3 और 4 के बारे में। अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 देखी है तो आपको पता ही होगा, इस चैप्टर में भी हमें सेम ब्रीड का कुत्ता देखने मिलता है जो हमने चैप्टर 3 में देखा था। तो इसीलिए दोनों मूवीज़ को एक साथ कवर करते हैं। चैप्टर 3 में सोफिया और चैप्टर 4 में मिस्टर नोबडी, इन दोनों के ही पास सेम ब्रीड के डॉग्स होते हैं। आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि ये कुत्ते जर्मन शेपर्ड्स हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में ये कुत्ते बेल्जियन मैलिनोइस शेपर्ड्स हैं। अब शायद आपको नाम से ही डिफरेंस पता चल गया होगा। एक होता है जर्मन शेपर्ड और एक होता है बेल्जियन मैलिनोइस शेपर्ड। दोनों ही लुक्स वाइज थोड़े बहुत सिमिलर दिख सकते हैं, पर आप जब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो डिफरेंस साफ नज़र आता है। इसका एक छोटा एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब अगर बेल्जियन की बात करें तो ये कुत्ते बहुत ज़्यादा समझदार और मेहनती होते हैं। ये अपने एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, अलर्ट और एग्रेसिव होते हैं, और इन्हीं रीजंस की वजह से ये ज़्यादातर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री बेल्जियन को जर्मन से ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। बेल्जियन मेलिनोइस ब्रीड के कुत्तों को पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव, एथलेटिक और एनर्जेटिक नेचर के होते हैं। इन्हें हर रोज़ आउटडोर एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं। इन्हें ट्रेन करना आसान है, पर विदाउट प्रोफेशनल ट्रेनर ये आम लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो ये थे वो सारे कुत्ते जो हमने जॉन विक फ्रेंचाइज में देखे। आपको अगर बीगल, पिटबुल या बेल्जियन, इनमें से किसी एक ब्रीड को चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनोगे? पर्सनली मैं तो बीगल ब्रीड के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये क्यूट होते हैं और इन्हें मेंटेन करना भी आसान होता है। पर आप किसके साथ जाओगे मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, अगर आप ऑलरेडी किसी डॉग के मॉम एंड डैड हैं तो वो डॉग कौन से ब्रीड का है ये भी बताना। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बताना।
और आगे भी ऐसे रैंडम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।